सही पोजीशन आपको जहां मिलेगी वहां पर आवाज सही आने लगेगी। सा, रे, ग, म, अ, ध, नी। नमस्कार, मैं अनिरुद्ध शर्मा आपका स्वागत करता हूं बुरा भला के इस खास कार्यक्रम में लर्न फ्लूट विद बांसुरी वाला। इस प्रोग्राम में हम आपको बिल्कुल शुरू से बांसुरी के बारे में बताएंगे, ये समझकर कि आपने सिर्फ आपकी इच्छा है बांसुरी सीखने की, लेकिन आपको बांसुरी के बारे में कुछ भी पता नहीं है। तो हम बिल्कुल बेसिक्स से शुरू करेंगे, लेकिन शुरू करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि संगीत सीखना मुश्किल नहीं है, लेकिन संगीत आपकी परीक्षा लेता है कि आप उसे सीखने के लायक हैं या नहीं। क्योंकि सीखने के बाद तो जो आपको आनंद मिलता है वो आप जानते ही हैं, और उसी को ध्यान में रख के आप सीखना चाहते हैं, लेकिन सीखना जब शुरू करते हैं तब वो आनंद कहीं नहीं होता है। इसकी शुरुआती प्रक्रिया थोड़ी सी बोझिल होती है, और कई लोग बोर होकर या परेशान होकर बीच में छोड़कर चले जाते हैं। तो अगर आप इसे बीच में छोड़कर नहीं जाएंगे तो मुश्किल से 2 महीने के अंदर आप अच्छी प्रोग्रेस कर सकते हैं, अगर आप नियमित रूप से रियाज करते हैं। तो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। आगे आपको बहुत कुछ अच्छा देखने और सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं बांसुरी की ये क्लास। आप शुरुआत में बांसुरी अगर आपको लेना है तो मैं सजेस्ट करूंगा, ये मेरे पास सी शार्प की बांसुरी है, जिसे हिंदी में काली एक कहा जाता है। तो सी शार्प की बांसुरी आप ले सकते हैं, या फिर आपके पास कोई बांसुरी पहले से है तो आप उसी से शुरू कर सकते हैं सीखना। ज़रूरी नहीं है कि किसी एक ख़ास स्केल की बांसुरी ही आपके पास होना चाहिए। तो मेरे पास ये सी शार्प की बांसुरी है। सबसे पहले मैं आपको इस बांसुरी का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। यहाँ पर ऊपर ये जो होल होता है, इस होल में आपको फूंक लगानी पड़ती है, हालांकि सभी लोग जानते ही होंगे। उसके अलावा इसमें ये 6 होल्स होते हैं, इन्हीं से सरगम निकलती है। सरगम में 7 सुर होते हैं, आप लोग जानते ही हैं, सारे गामा पा धा नी सा, सारे गामा पा धा नी, फिर सा अगले स्केल का आ जाता है। तो इन 6 जो छेद हैं, इनसे 7 सुर कैसे निकलते हैं वो हम इस प्रक्रिया में सीखेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें फूंक लगाएंगे और इसमें से आवाज़ निकलेगी। इस काम में भी समय लगता है, किसी को 1 दिन भी लग सकता है, किसी को 1 हफ्ता भी लग सकता है। मेरा एक स्टूडेंट था, उसको पूरा 1 महीना लगा सिर्फ इस फूंक की आवाज़ निकालने में। तो सबसे पहले आप क्या करिए कि जो ऊपर वाले 3 होल हैं, इनको अपनी पहली 3 फिंगर्स से बंद कर लीजिए। इस तरह आप बंद करिए, और इसको ऐसे पकड़िए। ये इसको पकड़ने की आइडियल जो मुद्रा है वो ऐसी होनी चाहिए। ये थंब नीचे की तरफ, ये लिटिल फिंगर दूसरे हाथ की आखिर में, और ये दूसरे हाथ की 3 उंगलियां ऊपर होनी चाहिए, रेडी टू एक्ट। और इस हाथ से आप 3 छेद आप बंद करेंगे। इसके बाद इस होल में आप फूंक मारेंगे। ये हुआ सा, लेकिन ये तुरंत नहीं निकलेगा। इस होल में आपको फूंक अगर लगाना है तो सबसे पहले आपको अपनी पोजीशन ढूंढनी पड़ेगी, और वो पोजीशन
कोई आपको बता नहीं सकता। आपको ट्रायल एंड एरर से आप सबसे पहले इसे होंठ के सेंटर में रखिए इसको, और पहले आप, ये होगा आपके साथ, ये होगा। आप इस होल को एडजस्ट करते रहिए, सही पोजीशन आपको जहां मिलेगी वहां पर आवाज सही आने लगेगी। आपने होठ की पोजीशन देखी, फूंक आपके होठों से जो हवा है वो इस होल के अंदर जानी चाहिए। तो आप एडजस्ट करिए इसे, अंदर थोड़ा सा अंदर घुमाइए, थोड़ा सा बाहर घुमाइए, और आप ये बांसुरी होठ के बिल्कुल नीचे आप देखिए कहाँ रखी होनी चाहिए, और ये होल सेंटर में होना चाहिए, आपके मुंह के सेंटर में। ये बजा सा। तो मेरा ख्याल है, मेरा ये प्लान था कि पहली क्लास में मैं सिर्फ आपको ये इंट्रोडक्शन दूंगा कि बांसुरी कैसे पकड़ी जाती है, बांसुरी से सरगम कैसे निकलती है। मैं आपको एक बार सरगम बजा के बता देता हूँ ताकि आपको एक आइडिया आए। सा, रे, ग, म, अ, ध, नी, अगेन सा। तो ये हुई पूरी सरगम। तो फिलहाल आप सिर्फ ये सा बजाने की कोशिश कीजिए। ये सा आपसे निकलता है या नहीं, आपको कोई दिक्कत इसमें पेश आती है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइए। अगले एपिसोड में आपके सवालों के जवाब भी दिए जाएंगे। तो आज हमने सीखा कि बांसुरी का हमने बेसिक परिचय प्राप्त किया कि इन होल्स का मतलब क्या होता है, आपको कैसे बांसुरी में से आवाज निकालनी है, वो कैसे हो सकता है, और वो उसके लिए आपको क्या करना है। फिलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में हम सीखेंगे सरगम इसमें कैसे बजाएं और उसके आगे अलंकार क्या होते हैं। तो एक बार फिर कहूंगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें। थैंक यू।